नाम से करती हूँ प्रोग्राम। तो आज जो मेरा मौजू है यहाँ पर वो है कि रोज़े की फ़जीलत क्या है, और रोज़ा जो है उसकी क्या अहमियत है, और रोज़े की इक़साम कौन कौन सी हैं। तो एक रोज़े के हवाले से ग़ालिबन शायद मैं एक प्रोग्राम पहले कर चुकी हूँ, लेकिन वो दूसरी नौइयत का था और उसमें दूसरी चीज़ों के बारे में बताया गया था। और वो मैंने उसमें बताया था कि एक रोज़े का कुफ़ारा क्या है, रोज़ा की सुन्नतें क्या हैं, रोज़े के मुस्तहबात क्या हैं, मकरूहात रोज़ा क्या है। मेरा ख़्याल है ग़ालिबन ये सब चीज़ें मैंने शायद ग़ालिबन बताई हैं पहले। तो आज जो मेरा ये मौजू है, इसमें रोज़े की इक़साम और रोज़े की अहमियत के बारे में मैं बात कर रही हूँ, अहमियत और फ़जीलत के बारे में। देखिए, जहाँ तक रोज़े की इक़साम का ताल्लुक़ है, तो सुबह सादिक़ से लेकर ग़ुरूब सुबह सादिक़ से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक। ज़ैब से भी आपसे मुखातिब हूँ, नाम बताना भी ज़रूरी है। कराची में होती हूँ, कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। और सुबह सादिक़ से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक नीयत के साथ खाने पीने और ख्वाहिशात नफ़सानी से बाज़ रहने का नाम रोज़ा है। ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं। अच्छा, अब रोज़ा जो है उसके लिए रोज़ा जो है उसकी इक़साम कौन कौन सी हैं, और वो रोज़ा जो है वो मसलन रोज़े की 5 इक़साम: फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत यानी नफ़ल, मुस्तहब, सुन्नत, नफ़ल, मुस्तहब, मकरूह, और जो है हराम। तो देखिए, रोज़े में सबसे पहली तो शर्त जो है वो तो यही है कि आपने रोज़े में नियत करना शर्त है। इसके लिए अगर कोई शख्स रोज़े की नियत करता है तो नियत के बगैर सुबह सादिक़ से ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से और दीगर जो से कामों से ममनू करार दिए गए हैं उसके लिए बाज़ रहा, और और नियत उसने नहीं की तो उसका रोज़ा नहीं होगा। तो रोज़ा अगर आपने रखना है तो आपको नियत करनी है, और आपकी नियत होनी चाहिए कि आप रोज़ा रख रहे हैं। और रमज़ान शरीफ में नज़र मुअय्यन, सुन्नत और नफ़ल रोज़ों की नियत रात से करनी चाहिए, और दोपहर से पहले तक भी नियत की जा सकती है। ठीक है, जो नफ़ल रमज़ान शरीफ में जो नज़र मुअय्यन रोज़े होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, और जिसमें दिन और तारीख़ मुकर्रर होती है। नज़र मुअय्यन जो होते हैं उनमें दिन और तारीख़ मुकर्रर होती है कि इन दिनों पर ये रोज़े रखे जाते हैं। ठीक है, ये मैं मज़मून ग़ालिबन पहले कर चुकी हूँ, वो जिसमें मैंने ये बताया था कि कौन कौन से गैर मुअय्यन हैं, कौन से नज़र मुअय्यन हैं, और कौन से जो है वो क़ज़ा रोज़े कब रखते हैं। आशूरा के रोज़े होते हैं, अरफा के दिन के रोज़े होते हैं। जैसे आप कौन कौन से रोज़े आपको रखे जाते हैं, वो सारी तारीख़ों के हवाले से आपको पहले एक मज़मून कर चुकी हूँ। तो आज मैं तो सिर्फ़ आपको ये बता रही हूँ कि इक़साम कौन कौन सी है। 5 रोज़े की इक़साम आ जाती है, जिसमें फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब, मकरूह और हराम। और रोज़ा में नियत करना आपका शर्त है, और सारे जो ममनुआत बताई गई हैं उनसे परहेज़ करना ज़रूरी है। रमज़ान शरीफ में नज़र मुअय्यन, सुन्नत और नफ़ल रोज़ों की नियत रात को ही आपको कर लेनी चाहिए, और क़ज़ा, कुफ़ारा और नज़र गैर मुअय्यन की नियत सुबह सादिक़ से पहले करनी ज़रूरी है। रमज़ान और नज़र मुअय्यन, सुन्नत और नफ़ल रोज़ों की नियत चाहे रोज़े का नाम लें या सिर्फ रोज़े रखने की नियत कर लें, या सिर्फ नफ़ल रोज़े की नियत करने से रोज़ा आपका हो जाएगा। अगर ये मज़कूरा सूरतें यानी नज़र मुअय्यन या कोई और रोज़ा रमज़ान में रखे तो वो रमज़ान ही का रोज़ा शुमार होगा, और नज़र मुअय्यन के दिन भी नज़र ही का रोज़ा शुमार होगा। बाकी दिनों में सुन्नत या नफ़ल का रोज़ा शुमार होगा, आपका रोज़ा हो जाएगा। नज़र गैर मुअय्यन, क़ज़ा और कुफ़ारे में जो रोज़े का नाम लेकर नियत करनी ज़रूरी है। नफ़ल रोज़े जो होते हैं नियत करने से वाजिब होता है, अगर तोड़ देंगे तो क़ज़ा लाज़िम हो जाएगी। तो ये तो इक़साम है कि 5 रोज़े की इक़साम है, और वो जो है वो आपको किस तरह से रखनी है, किस तरह से रखने हैं, ये मैं चूँकि इससे पहले बता चुकी हूँ। तो इस हवाले से फिर मैं बात अब नहीं करूँगी, और मैं अब सिर्फ़ आपको बताऊँगी कि रोज़ा जो है उसकी अहमियत क्या है, या रोज़ा जो है हम क्यों रख रहे हैं, और उसके हमारे ऊपर क्या असरात मरतब होते हैं। देखिए, इज्तिमाई तौर पर अगर हम बात करें तो रोज़ा जो है वो अगरचे एक इनफ़रादी इबादत है, ताहम नमाज की तरह ही एक इज्तिमाई फ़ेल भी है। रोज़ा बज़ाहिर तो हमें ये इज्तिमाई इबादत नज़र आती है कि हमने खाया पिया नहीं सारा दिन, और हमने अल्लाह की रज़ा के लिए जो है वो रोज़ा रखा, उसकी रज़ा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए हमने रोज़ा रखा। और उस रोज़े के तो बहुत से फ़वाइद हैं जिनका मैं अभी तज़किरा करूँगी आपके सामने। तो अगरचे रोज़े एक इनफ़रादी इबादत है, ताहम नमाज की तरह ही एक इज्तिमाई फ़ेल भी है, और जो कि माशरे पर मरतब इसके असरात मरतब होते हैं। जैसे एक पाकीज़ा माहौल एक आपका बनता है। अल्लाह ताला ने रोज़ा को सिर्फ माह रमज़ान में फ़र्ज़ करके एक बहुत ही बड़ी हकीमाना तदबीर की है
कि इस माह मुबारक में दुनिया के तमाम मुसलमान रोज़े से होते हैं और बदी से दूर और नेकी की तरफ राग़िब हो जाते हैं। देखिए पूरी दुनिया में किसी भी जगह मुसलमान होगा वो अब रोज़े रख रहा होगा। ये नहीं होगा कि किसी जगह रोज़े जो हैं किसी और महीने में आएंगे और किसी जगह किसी और महीने में आएंगे। एक ही पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान होगा उसकी शनाख्त यही है कि वो अब रोज़े रख रहा है। तो ये बड़ी हकीमाना अल्लाह ताला की जो है वो तदबीर है जिसमें उसने तमाम मुसलमानों को बदी से रोका इस एक महीने में और नेकी की तरफ रग़बत दिलाने के लिए तमाम मुसलमानों को बताया कि देखो तुम सब एक ही हो। दुनिया के किसी भी खत्ते में अगर बसते हो, किसी भी जगह बसते हो, काले हो, गोरे हो, छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, इस्लाम या मज़हब जो है वो इस्लाम जो है वो सिर्फ आपको तकवे से आप पहचाने जाते हो कि आप मुसलमान हो। और आप मुसलमान हो तो मुसलमान होने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप उन चीज़ों पर अगर अमल कर रहे हो तो आपकी एक पहचान बन जाती है पूरी दुनिया में। तो जिस तरह एक मुसलमान है वो एक साल में 30 दिन के रोज़े रमज़ान के रखता है, तो दुनिया में अब किसी भी जगह हो वो रोज़े रख रहा है। रोज़े रख रहा है का मतलब ये है कि वो नेकी की तरफ राग़िब है और बुराई से बचने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि मैं बुराई ना करूँ। उसके दिल में एहसास बंदगी जागा हुआ है, वो नेकी करना चाहता है, सखावत भी कर रहा है, हमदर्दी से भी उसका दिल लबरेज़ है। सखावत देखिए कर रहे हैं, आप फ़िदिया भी देते हैं, आप जो है वो ज़कात भी दे रहे हैं, सदक़ात व फ़ितरात भी आप दिए जाते हैं। इसके अलावा आप मदद भी कर रहे होते हैं। आपका दिल इतना वसी हो जाता है कि आप अपने कारोबार से पैसा निकालते हैं और आप बग़ैर किसी उसके जो है वो लोगों की इमदाद करते हैं। तो ये सारा दिल आपके दिल में एक एहसास, एक जज्बा हमदर्दी का पैदा होता है। तो ये इसका इंसान को एक पाकीज़ा और साफ़ सुथरा माहौल भी मैसर आता है। फिर आप पाकीज़ा किस तरह से रहते हैं, आपके लिए कितना ज़रूरी है कि आप कहते हैं कि सफाई जो है निफ़्स ईमान है। तो जब आप नंबर रोज़ा रख रहे हैं तो आप तमाम माशरती बुराइयों से भी बच रहे हैं, अपने माहौल को भी साफ़ सुथरा रख रहे हैं, अपने आप को भी आप साफ़ सुथरा रख रहे हैं और माशरती बुराइयों से भी आप बच रहे हैं। तो ये माह रमज़ान में जो है वो ये कहा जाता है कि शैतान बंद कर दिया जाता है, शैतान बंद हो जाता है। यानी ये वक्त है इस्लाह के लिए, बहुत उम्दा वक्त होता है कि आपको कोई बहकाने वाला नहीं है, आप चाहें तो अपनी इस्लाह कर सकते हैं। और जो है वो रोज़े को सिर्फ ये ना सोचें कि आपने रोज़ा रखना है और अल्लाह आपके फाका करने से खुश हो जाएगा, ये बात नहीं है। बल्कि अल्लाह से दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला हमें बुराई के रास्ते से बचाना, और हमने जो आज तक गुनाह किए हैं या जो गलतियाँ हमसे हो गई हैं हमें दोबारा हमसे वो सरजद ना हो, अल्लाह करे कि दोबारा सरजद ना हो। और इस चीज़ का हम इरादा करते हैं जब रोज़ा रखते हैं और अपनी इस्लाह की तरफ जाते हैं। और फिर एक इज्तिमाई एहसास पैदा होता है रोज़ा रखने से। ये इबादत ऐसी है कि लोगों में फ़ितरी और असली वहदत को पैदा करती है। रोज़ा रखना जो है कि नस्ली, कौमी और लिसानी वहदत के कई दर्जे हैं जिसमें इंसान में पुख्तगी आ जाती है और पायदारी आती है और उसके ख़यालात और अफ़कार, जज्बात और दिलों में वहदत का एहसास पैदा होता है। यानी पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त रोज़ा रख रहे हैं तो एक वहदत का एहसास पैदा हुआ और हम मुसलमान एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। हम मुसलमान ये महसूस करते हैं कि हमारे दरमियान में कोई फ़र्क नहीं है, जो कि हमारी सबकी मंजिल एक ही है। हमारे अंदर अख़ुवत और मोहब्बत का एक लाजवाल रूहानी रिश्ता, हम रिश्ते से बंधे हुए हैं और एक दूसरे से हम जो है वो इस्लाम के रिश्ते से एक दूसरे के साथ पेवस्त हुए हुए हैं। किसी किस्म का लालच, हिर्स, खुदगर्जी हमारे दरमियान में इस हमारे दिलों में नहीं होती है। जज्बा ताउन हम लोगों के काम किस तरह से आते हैं जब दो मुसाफिर एक मंजिल को रवाना हो और उनके में एक दूसरे की भी मदद का जज्बा ज़रूर उभरता है। जब दो मुसाफिर एक साथ सफ़र कर रहे होते हैं, अगर किसी के पास पानी है और दूसरे के पास पानी कब ख़त्म हो गया है तो हम उसे फ़ौरन पानी देते हैं। अगर खाना नहीं होता है तो हम उसे ट्रेन में अपना खाना अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, किसी और जगह सफ़र कर रहे हैं, किसी चीज़ की उसको अचानक ज़रूरत पड़ गई, हम फ़ौरन निकाल के कलम चाहिए, कलम दे देते हैं। कुछ और चीज़ चाहिए तो उसे फ़ौरन निकाल कर देते हैं। तो बिल्कुल ये इसी तरह से जैसे दो मुसाफिर एक मंजिल की तरफ रवा दवा है और जो है अगर एक दूसरे को इस माह में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं, शाना बशाना खड़े होते हैं। तो ये माह मुबारक जो है तमाम मुस्लिम उम्मत के लिए जो है वो एक ही मंजिल की तरफ हमें लेकर जा रहा है, यानी अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। इस माह में अमीर गरीब उम्रा जो है वो गुरबा को मुसीबत को पहचानते हैं, उनकी तकलीफ़ का एहसास करते हैं और वो सब मिलकर एक कल्ब और यकजान हो जाते हैं, दो कालिब यकजान हो जाते हैं। यानी उनको एहसास होता है कि जिस तरह हमने खाना खाया है, हमने भूखे हैं, हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है
तो हम ऐसा करें कि हम भी किसी की इफ्तार करवा दें, हम लोगों को अच्छी चीज़ें खिला दें। सड़कों पे दस्तरखान लग जाते हैं, इफ्तारी करवाई जाती है, खाने खिलाए जाते हैं, लोगों के घरों में राशन डलवाया जाता है। तो ये गुर्बत और अमारत के दरमियान जो नफ़रत और अदावत होती है वो भी कम हो जाती है। तबक़ाती कशमकश जो है वो कम हो जाती है। अख़वत और यगानगत और प्यार और मोहब्बत का एहसास जन्म लेता है। ख़ुलूस और मोहब्बत के रिश्ते जो है वो मज़बूत होते हैं और जो है एक दूसरे के जो है वो गमख़ार हम होना शुरू हो जाते हैं। तो चूँकि ये सारे फ़वाइद इंसान को इसी सूरत में मैसर आते हैं और जब वो रोज़ा रखता है और रज़ा इलाही की तलब और तलाश में और अल्लाह से जो है अल्लाह की हाकमियत को मानते हुए, उसकी अबूदियत को तस्लीम करते हुए वो जो है अल्लाह के अहकामात पर अमल करता है, तो ख़ुद ब खुद जो है वो इंसानियत के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। तो इनफरादी तौर पर जब हमने रोज़ा रखा तो हमें इसके अलावा रोज़े से हमारे ऊपर क्या असरात मरतब होते हैं या रोज़े की क्या अहमियत है, क्या अफजलियत है, क्यों रखा है, सब्र व तहम्मुल हमारे अंदर पैदा होता है। आप ये देखें कि जब हमारे सामने बेशुमार चीज़ें होती हैं लेकिन हम उसके बावजूद हमारे अंदर इतना सब्र आ जाता है कि हम उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाते, वो चीज़ें नहीं खाते और हमें भूख और प्यास हर तरह से बड़े खुशी से और मसरत के साथ हम बर्दाश्त करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें भूख लग रही है या प्यास लग रही है, काश कि हम फ़लाँ चीज़ खा लें, काश कि हम फ़लाँ चीज़ खा लें, हम ऐसे नहीं करते, ना हमें ये करना चाहिए। तो ये जो है पूरा इस तरह से एक सब्र व तहम्मुल का एक एहसास और सब्र का एक जज्बा हमारे अंदर जो है वो मुअज़्ज़न हो जाता है। तो हदीस पाक के अल्फाज हैं जिसके मायने हैं कि रोज़ा ढाल है। तो ढाल हम अपने आप को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, यानी मैदान जंग में ज़ख्मों से महफूज रखने के लिए एक ढाल इस्तेमाल की जाती है। तो बिल्कुल क्या है, रोज़ा क्या है, एक ढाल है, हमको बुराइयों से बचाता है। और मुसलमानों की ज़िंदगी तो सारी की सारी ही जो है वो शर की क़ुव्वतों से नबर्दाज़मा है। यानी हम मुसलमान तो शर की क़ुव्वतों से नबर्दाज़मा हैं और उन्हीं से जो है ख़ुद को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं और उसको ख़त्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बदी से भी बच रहे हैं और बुराई से भी बच रहे हैं और बुराई को और शर और फसाद को ख़त्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा ये ढाल है हमारा इन सब चीज़ों से हमको महफूज रखने के लिए। हमारी नफसानी ख्वाहिशात जो हैं और को कम करता है रोज़ा और हमारी रूहानियात को जिला बख्शता है। तो ये कई गुनाहों का कुफ़ारा जो है हमारा एक रोज़ा होता है। और मिसाल के तौर पे हम कसम तोड़ते हैं, तोड़ने पर गुनाह की माफ़ी ये है कि वो 10 मसाकीनों को खाना खिलाए और या 3 रोज़े रखे। जिस तरह से अगर हमने कसम खा ली, झूठी कसम तो नहीं खानी चाहिए, हम तो बार-बार कस्में खा रहे होते हैं, हमें तो पता ही नहीं कि हमें कसम खाई है और अगर मैं तोड़ दी है तो तोड़ने के बाद क्या कहा कि उसके उस गुनाह की माफ़ी क्या है कि 10 मसाकीनों को खाना खिलाएं आप या फिर 3 रोज़े रखिए आप। अगर आपने झूठी कसम खाई और खाने के बाद या कसम खा ली और खाने के बाद आपने तोड़ दी तो 3 दिन के या फिर 3 दिन के रोज़े रखें। ये तुम्हारी कसमों का कुफ़ारा है जब कसम खा बैठो और तो अपनी कसम का ख्याल रखो, ये सूरतुल माइदा में कहा गया है। तो ये देखिए सब किस तरह से रोज़े के जो है उसके ज़रिए हमें बताया गया है कि हमने अपने अमाल में किस तरह से बेहतरी लेकर आनी है, क्या इस रोज़े की अफजलियत है। इसी तरह से ज़ब्त नफ्स हमारे अंदर पैदा होता है, यानी हमारे जो नफ्स है वो जो है उसमें चाहे वो किसी भी तरह का हो, किसी भी इंसानी ख्वाहिशात कोई भी हों, उनके अंदर जो है वो उनको ज़ब्त नफ्स का एक एहसास जो है वो बेदार होता है। खाने पीने के हवाले से भी, जिस्मानी ख्वाहिशात के हवाले से भी, ज़हनी ख्वाहिशात के हवाले से भी हम जो है वो अपने अंदर जो है इस महीने में ये जब रोज़ा रख रहे होते हैं तो अपने आप को महफूज रखते हैं और अपने ऊपर जो है वो कोशिश करते हैं कि वो उन तमाम हदूद की पाबंदी करें जो रोज़े में हम पर लागू की गई हैं। तो ज़ब्त नफ्स का जो है ये एक अफजलियत है कि हम ज़ब्त नफ्स का एक एहसास हमारे अंदर उजागर होता है। एहसास हमदर्दी हमारे अंदर कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे दिल नर्म हो जाते हैं। हम जो है हमें अपनी प्यास जो है दूसरे की प्यास महसूस होती है। एक हमारा अपने हम फाका करते हैं तो हमें दूसरे का फाका हमें महसूस होता है। यानी हम जब रोज़ा रखते हैं
फाके से होते हैं, खाना नहीं खाते हैं, भूख लग भी रही हो तो नहीं खाते हैं, तो हमें ये एहसास होता है कि एक भूखा आदमी जो है वो किस तरह ज़िंदगी गुजारता है। तो उम्रा जो है जिनको सारी नेमतें मैसर है, उसको गरीब का एहसास होता है, गुरबा की फाका कशी का एहसास होता है, और फिर वो उसके अंदर ये एहसास जन्म लेता है कि हम इनकी गुरबत को ख़त्म करें, और इनकी गुरबत को ख़त्म करने के लिए हमें किस तरह इनकी मदद करनी चाहिए। और फिर रहम, कुर्बानी और इसार का जज्बा जो है वो बेदार होता है, सख़ी हम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सखावत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे अंदर जन्म पैदा होती हैं, और ये सब रोज़े की वजह से, रोज़े की ही बदौलत ये सब कुछ हो रहा होता है। इसी तरह से हम जो है वो जिसने झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़ा, तो खुदा की कोई हाजत नहीं कि वो शख्स अपना खाना पीना छोड़ दे। लेकिन अगर हम ये सोचें कि सिर्फ हमने खाना पीना छोड़ देना है तो अल्लाह ताला हमारा रोज़ा कबूल कर लेगा, तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं होगा। जिसने झूठ बोलना नहीं छोड़ा और झूठ पर अमल करना नहीं छोड़ा, तो खुदा की कोई हाजत नहीं कि कोई शख्स अपना खाना पीना छोड़ दे अल्लाह के लिए। बुखारी शरीफ में ये बात आई है। इससे साफ ज़ाहिर है कि रोज़े से मुराद भूखा प्यासा रहना नहीं है, बल्कि अपने अंदर तकवा और तहारत पैदा करना है। तो रोज़ा जो है वो हमारे अंदर तकवा और तहारत का जो है वो जज्बा, वो एक एहसास और वो खूबी पैदा करता है। तो इसी तरह एताअत अमीर भी जो है वो हमारे अंदर आती है। एहसास बंदगी से हमारे अंदर एक चीज़ और जन्म लेती है। जब हम अल्लाह ताला की अताअत करते हैं तो हमारे अंदर एक चीज़ का और एहसास होता है। वो एहसास ये होता है कि जो हमारा हाकिम है अल्लाह ताला तो पूरी दुनिया का हाकिम है। जब वो हाकिम है हम उसकी अताअत कर रहे हैं, तो जो हमारा मुल्क का हाकिम है तो हमें हमारे पर उसकी अताअत भी फ़र्ज़ है। अगर वो नेक है, ईमानदार है, तो हमारे ऊपर उसकी अताअत फ़र्ज़ है। तो हमें ये जज्बा भी हमारे अंदर पैदा होता है कि हम अताअत करते हैं। तो जो शख्स पूरे और यकीन के साथ सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए रमज़ान के रोज़े रखे, तो उसके सारे पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। देखिए ये भी जो है वो कहा गया है। और अताअत अमीर की बात होती है, तो ये एहसास बंदगी जब आप सीखते हैं, अताअत करना सीखते हैं, हुक्म मानना सीखते हैं, तो आप अपने कवानीन की भी पासदारी करते हैं। आपके अंदर जो है वो कहना मानना भी आप सीखते हैं, बड़ों की इज़्ज़त करना भी आप सीखते हैं, अपने माँ बाप का रुतबा में और मकाम भी आप पहचानते हैं, अपने बुज़ुर्गों का मकाम भी आप पहचानते हैं। फिर जो आपका अमीर है, आपके मुल्क का सरबरा है, आप उसको भी उसकी इताअत के भी पाबंद होते हैं, और आपको एहसास होता है कि उसके ऊपर कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, हमें उसका साथ देना है और उसको इस मुश्किल से निकालना है, क्योंकि वो हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के अवाम के लिए या हमारे लोगों के लिए वो शख्स काम कर रहा है, जो भी अमीर हो। तो जो इस तरह से ये जो है इताअत खुदाबंदी के साथ साथ हम इताअत जो है हमारी ज़िंदगी में इताअत और इताअत की जो और दर्जे आते हैं, माँ बाप की इताअत करना, बुज़ुर्गों की इताअत करना, फिर अपने हाकिम की इताअत करना, ये चीज़ भी हमारे अंदर आता है। फिर एहसास बंदगी पैदा होती है कि एहसास बंदगी के इंसान सिर्फ अल्लाह का बंदा है, उसका तमाम निज़ाम इसी मकसद के हसूल की तरबियत और उसी के लिए जो है वो जारी व सारी है। यानी सारी इबादत का मकसद यही है कि वो अल्लाह की हाकमियत को मानता है, उसका मती हो जाता है, उसका फरमाबरदार हो जाता है, वो अपनी खुद मुख्तारी, अपनी आज़ादी से वो हम दस्तबरदार हो जाते हैं, और हमारे अंदर ये एहसास ख़त्म हो जाता है कि हम कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है जी, और बाकी सारी मखलूक जो है वो बहुत छोटी है, और हम सब लोगों को छोटा समझना शुरू हो जाते हैं। तकब्बुर और घमंड से हम निकल आते हैं, और इस तरह से जो है ये अताअत जो है ये हमें हमारे अंदर यह खूबी भी पैदा करती है। फिर 5 वक्त जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें कुफ्र और इस्लाम के दरमियान जो फ़र्क है वो भी हमें पता चलता है कि इस 5 वक्त का ये जो नमाज है ये हमें बार बार एहसास दिलाती है कि हम में और एक दूसरे बंदे में, एक मुसलमान में और एक काफिर में क्या फ़र्क है, और अगर काफिर और इस मुसलमान में नमाज पढ़ने से जो फ़र्क हम महसूस करते हैं उसे अपनी ज़िंदगी में हमें किस तरह से बरतना है। तो ये एहसास बंदगी भी जो है ये भी हमें रोज़े की वजह से ही एहसास होता है इस चीज़ का। तो ये रोज़े के बहुत से मकासद हैं। फिर हमारा तकवा की बुनियाद पर ही कहा गया है कि रोज़े का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हम तकवा दिल की ऐसी कैफियत है कि जो गुनाहों से आपको बचाता है और नेकियों की तरफ आपको राग़िब करता है। आपके अंदर जो रिज़्क़ के हलाल की तरफ आपको माइल करता है, आपके ख़यालात जो बुराई की तरफ हैं उन बुराई के ख़यालात से आपको बचाता है। तो और जो है ये तकवा ही है जो आपको ये इस बात का एहसास दिलाता है कि अगर आपको अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करनी है तो सिर्फ़ तकवा जो है वो ज़रूरी है। इसी की बुनियाद पर जो है आप बड़े कहलाएंगे और इसी की बुनियाद पर जो है आप
अगर आप में तकवा नहीं है तो आप सज़ा के मुस्तहिक करार पाएंगे। तो देखिए कि रोज़ा जो है हमारे अंदर कितनी, इस रोज़े के मकासद क्या है, रोज़े की अफजलियत क्या है, रोज़े के फ़वाइद क्या हैं, यानी रोज़ा जो है हमारे लिए कितनी अहमियत का हामिल है और रोज़ा हम क्यों रखते हैं। ये आज का मौज़ू हमारा यही था और मकसद यही था कि रोज़े के फ़वाइद जो हैं और उसकी जो फजीलत है, जो उसकी रहमतें हम पर आएंगी रोज़े की वजह से, वो आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो आज मैंने ये रोज़े के हवाले से असबाक के इल्म व अदब में आज मैंने रोज़े के हवाले से उसकी अहमियत फ़जीलत पर बात की और कुछ रोज़े की इक़साम थे उनके बारे में मैंने कुछ आपको बताया। और ज़ैबुन्निसा ज़ेबी को बस अब इजाज़त दीजिए।